वर्ड प्रॉब्लम ऑन ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर अ मार्कव चेन हुज डायग्राम इज शोन बिलो, यानी कि जिसका डायग्राम नीचे दिया हुआ है, हमने उसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है। किस मार्कव चेन के लिए? जिसका डायग्राम नीचे गिवन है। तो इस डायग्राम में 4 स्टेट्स गिवन है। पहला स्टेट है 1, दूसरा स्टेट है 2, तीसरा है 3 और चौथा स्टेट है 4। इसको देखते हुए हमने क्या करना है, इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले पिक्चर को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसको P कहते हैं। तो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स में है स्टेट 1, 2, 3 और 4, और इसी तरह यहाँ पे भी 1, 2, 3 और 4। अब हमने इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज लिखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं ये क्या है, ये फ्रॉम को शो करता है, यहाँ से फ्रॉम और ये टू। तो हमने देखना है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1 कितना है, प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, 0.1 बनेगी। सेकेंड एंट्री के लिए फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ कितना गया है, 0.5, ये आ जाएगा 0.5। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 3, स्टेट 1 से स्टेट 3 की तरफ इस डायग्राम में कोई भी एरो नहीं है। इसका मतलब इनके दरमियान कोई ट्रांजिशन नहीं हुई। जब कोई ट्रांजिशन नहीं हुई तो इसको हम 0 से शो करेंगे। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 4, स्टेट 1 से स्टेट 4 की तरफ कितनी ट्रांजिशन हुई, 0.4। अब हम देखते हैं स्टेट 2 को। फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1, स्टेट 2 यहाँ पे है, तो स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ कितना गया है, स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ कोई भी एरो नहीं है। स्टेट 1 से 2 की तरफ तो गया है, लेकिन 2 से 1 की तरफ कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। फ्रॉम स्टेट 2 टू 2, 2 से 2 पे है 0.7। इसी तरह से 2 से 3 की तरफ कितने गए हैं, 2 से 3 की तरफ गए हैं 0.3, और 2 से 4 की तरफ कितने गए हैं, 2 से 4 की तरफ कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब है 0। नेक्स्ट है फ्रॉम 3 टू 1, स्टेट 3 से स्टेट 1 की तरफ कोई एरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा 0। स्टेट 3 से स्टेट 2 की तरफ, 2 की तरफ कितने गए हैं, 0.6, 0.6। इसी तरह स्टेट 3 से स्टेट 3 की तरफ कितने हैं, 0.1, और 3 से 4 की तरफ ट्रांजिशन है 0.3। लास्ट में है 4 से 1 की तरफ, स्टेट 4 से स्टेट 1 की तरफ कोई एरो नहीं है, तो यहाँ भी आएगा 0। स्टेट 4 से स्टेट 2 की तरफ 0.8, और इसी तरह से स्टेट 4 से स्टेट 3 की तरफ कोई एरो नहीं है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और स्टेट 4 से 4 की तरफ है 0.2। तो ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, जिसकी ट्रांजिशन डायग्राम हमें गिवन थी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ईच डे अ स्क्वेरल अटैक ईदर अ बर्ड फीडर और अ बेड ऑफ ट्यूलिप बल्ब्स, यानी एक स्क्वेरल है, वो रोजाना या तो बर्ड फीडर या ट्यूलिप बल्ब, इन दोनों में से किसी एक पे अटैक करता है। बर्ड फीडर यानी बर्ड के खाने पे, या ट्यूलिप बल्ब के ऊपर जो फूल है उसके ऊपर अटैक करता है। एंड इट्स टारगेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और वो कभी बर्ड फीडर कभी ट्यूलिप बल्ब पे वो बाकायदा एक सीक्वेंस से नहीं चलता, बल्कि रैंडमली सेलेक्ट करता है। इफ इट अटैक्स द बर्ड फीडर ऑन वन डे, अगर वो एक दिन बर्ड फीडर पे अटैक करे, देन द नेक्स्ट डे इट अटैक्स द बर्ड फीडर विथ प्रोबेबिलिटी 0.3। तो अगले दिन वो बर्ड फीडर के ऊपर जो अटैक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, एंड द ट्यूलिप बल्ब विथ प्रोबेबिलिटी 0.7, और ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7।
इफ इट अटैक्स द ट्यूलिप बल्ब ऑन वन डे, और अगर वो पहले दिन ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करता है, देन द नेक्स्ट डे, फिर उससे अगले दिन इट अटैक्स द बर्ड फीडर विथ प्रोबेबिलिटी 0.8, फिर वो अगले दिन बर्ड फीडर पे जो अटैक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.8, एंड द ट्यूलिप बल्ब विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, और ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.2. A Markov chain model is constructed in which stage 1 is a squirrel attack on the bird feeder. एक मार्कव चेन मॉडल बनाया है जिसमें फर्स्ट स्टेज क्या शो कर रहा है कि स्क्वेरल ने बर्ड फीडर पे अटैक किया. ये स्टेज नहीं है, ये स्टेट है. तो स्टेट 1 क्या है? स्क्वेरल अटैक ऑन द बर्ड फीडर, एंड स्टेट 2 इज स्क्वेरल अटैक ऑन द ट्यूलिप बल्ब, और स्टेट 2 क्या है कि स्क्वेरल ने ट्यूलिप बल्ब के ऊपर अटैक किया. फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स. हमने इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है. हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स ट्रांजिशन डायग्राम के बगैर भी फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने देखा हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक है बर्ड फीडर और एक है ट्यूलिप बल्ब. तो बर्ड फीडर को हम नाम दे देते हैं. इन्होंने क्या कहा हुआ है कि बर्ड फीडर क्या है? स्टेट 1 है, जिसमें वो बर्ड फीडर पे अटैक करता है. तो ये हमारा स्टेट 1 हो गया. और स्टेट 2 इज स्क्वेरल अटैक. स्क्वेरल अटैक क्या है? ऑन द ट्यूलिप बल्ब. स्क्वेरल अटैक ट्यूलिप बल्ब पे जो है वो स्टेट 2 है. तो हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे. P इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास होंगे स्टेट 1 और स्टेट 2. इसी तरह यहाँ पे भी होगा स्टेट 1 और स्टेट 2. इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे. सबसे पहले हमने देखना है स्टेट 1 फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1. स्टेट 1 से स्टेट 1 की तरफ क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि पहले उसने बर्ड फीडर पे फर्स्ट डे अटैक किया और उसके बाद नेक्स्ट डे भी बर्ड फीडर पे ही अटैक किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो यहां से हमने देखा था, इफ इट अटैक्स द बर्ड फीडर ऑन वन डे, then the next day it attacks the bird feeder with probability 0.3. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.3 है कि पहले दिन भी वो बर्ड फीडर पे अटैक करे और अगले दिन भी बर्ड फीडर पे ही अटैक करे. नेक्स्ट है, पहले दिन वो बर्ड फीडर पे अटैक करता है और अगले दिन वो ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करता है. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ इट अटैक्स द बर्ड फीडर ऑन वन डे एंड द ट्यूलिप बल्ब विथ प्रोबेबिलिटी 0.7. तो फर्स्ट डे पे वो बल्ब फीडर पे अटैक करे तो नेक्स्ट डे पे ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7. इसी तरह अगर वो फर्स्ट डे पे स्टेट 2 लेता है, यानी कि वो ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करता है, इफ इट अटैक्स द ट्यूलिप बल्ब ऑन वन डे, देन द नेक्स्ट डे इट अटैक्स द बर्ड फीडर विथ प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड द ट्यूलिप बल्ब विथ प्रोबेबिलिटी 0.2. तो अगर वो पहले दिन ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करता है तो उसके बाद अगले दिन बर्ड फीडर पे अटैक करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8. उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8. और अगले दिन वो ट्यूलिप बल्ब पे अटैक करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2. तो इस तरह से हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स ट्रांजिशन डायग्राम के बगैर भी बना सकते हैं. ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांजिशन की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं. आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए ट्रांजिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड.